जय श्री राम। हर हर महादेव। राधे राधे। आज हम माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाचन तंत्र का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पाचन तंत्र के अंदर पाचन की परिभाषा और पाचन तंत्र के भाग, उसके नाम पढ़े थे। आज की क्लास में पाचन तंत्र के भाग एक एक करके हम पूरे भागों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पाचन तंत्र के भाग में मुख गुहा। पहला भाग मुख गुहा है। मुख गुहा में जीभ, लार, दांत। पाचन तंत्र का जो भाग है पहला मुख गुहा। इस मुख गुहा में हमारा जो अंग है जीभ, और जीभ के अंदर लार, और तीसरा दांत। जब मुख गुहा यानी मुंह को जब खोला जाता है तो ये तीन चीजें हमको दिखती है, एक तो दांत, एक लार और एक जीभ। सबसे पहला पॉइंट है जीभ। जीभ जिसे अपन कहते हैं टेंगो रिसेप्टर। जीभ को हम क्या कहते हैं? टेंगो रिसेप्टर। स्वादांग है। स्वाद का ज्ञान, कोई भी चीज का टेस्ट कैसा है वो हमको जीभ के माध्यम से पता चलता है। ये मांसल होती है। ये जो जीभ है वो मांसपेशियों के द्वारा बनी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं मांसल। कार्य, जीभ का कार्य है लार को यानी भोजन में लार को मिलाना। जो भोजन हम करते हैं उसमें लार को मिलाने का काम होता है जीभ का। स्वाद का ज्ञान भी इसी का होता है जीभ में। नेक्स्ट है दांत। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन है। उसके बाद ध्यान रखना, शिशु के अंदर 20 दांत होते हैं और वयस्क के अंदर 32 दांत होते हैं। दांतों की संख्या जब पूछे तो ध्यान रखना, वयस्क में 32 दांत, शिशु में 20 दांत। जब जन्म होता है बच्चे का उस समय 0 दांत होते हैं। फिर 6 महीने के बाद दांत आना शुरू होता है उसके बाद, और 20 दांत आते हैं, वो दूध के दांत होते हैं, वापस गिरते हैं। उसके बाद जब वयस्क में 32 दांत आते हैं, समय के साथ बढ़ते जाते हैं। ये जो 32 दांत है ये उसके बाद कुछ नहीं बढ़ता। 20 दांत जो है दूसरी बार जब आते हैं तब बढ़ता है। दांतों के 4 प्रकार होते हैं, कृतनक, रत्नक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। आपके कोर्स में अभी पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए दांतों को इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। अपने को ध्यान रखना है पाचन किसे कहते हैं, जो मैंने कल वाली क्लास में आपको बता दिया। जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ना, ऐसी जैव रासायनिक क्रिया के द्वारा, तो उसको पाचन कहते हैं। हमने पाचन के भाग पढ़े थे, उसमें पहला भाग हम पढ़ रहे हैं मुख गुहा। मुख गुहा में जीभ के बारे में इतना याद रखना आप, ये स्वाद का ज्ञान, इसका काम क्या है? स्वाद का ज्ञान कराना। और मांसल होती है, मांसपेशियों द्वारा बनी होती है। भोजन में लार को मिलाना, ये इसका काम हो गया। अब दांत का काम क्या है? भोजन को काटना और चबाना। अब हम अलग अलग दांतों के प्रकार पढ़ते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतनक, रत्नक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। उसमें से काटना काम और चबाना काम दांतों का है। छीलना फाड़ना भी काम दांतों का होता है। ये चीज ध्यान रखना। मुख गुहा का माध्यम कैसा होता है? हल्का अम्लीय होता है, यानी पीएच मान होता है इसका 6.8। आपको पता है पीएच स्केल अपने अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में है, तो वहां से ध्यान रखना। ये जो हल्का अम्लीय माध्यम है ये याद रखना 6.8 पीएच होता है। अगर आपका पीएच मान वो 0 से 3-4 तक है तब तक तो वो प्रबल अम्लीय होगा। बाकी हल्का अम्लीय किसका मान है? मुख गुहा का। लार में एंजाइम कौन से होते हैं और उसका क्या कार्य होता है? याद रखना इस चीज को, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। टाइलिन और एमाइलेज, ये 2 ऐसे एंजाइम हैं जो स्टार्च को पचाकर माल्टोज में बदलते हैं। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें स्टार्च की जो मात्रा होती है उसको अपन माल्टोज में बदलने का काम होता है, टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम का। दूसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? हमारे भोजन के अंदर अगर कोई जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उनको नष्ट करने का काम करता है ये लाइसोजाइम एंजाइम। उसके बाद क्यूकस है, भोजन को लसलसा चिपचिपा बनाना।
जब तक भोजन लसलचा चिपचिपा नहीं बनेगा तब तक भोजन अंदर प्रवेश नहीं करेगा ग्रसनी और ग्रसिका में। इसलिए ध्यान रखना क्यूकस का काम होता है भोजन को लसलचा चिपचिपा बनाना, क्योंकि भोजन जब तक बोलस के रूप में नहीं होगा तब तक आगे नहीं जाएगा। ग्रसनी दूसरा है और ग्रसिका इसी के साथ। ग्रसनी भोजन और श्वसन का संयुक्त रास्ता पथ है। पथ का मतलब रास्ता, वो किसका है? भोजन का भी है और श्वसन का भी है। यानी ये समझ लो कि यहाँ से ये ग्रसनी वाला भाग है, यहाँ से ग्रसनी वाला भाग है, ये श्वसन वाला भाग है और ये अपने इसका भाग है ग्रसनी वाला, ग्रसिका वाला। तो अब ये दोनों का रास्ता तो सेम ही है गुहा से होते हुए। अब श्वसन वाले में अगर भोजन चला जाता है तो हमारे को खांसी आती है सीधी, और इधर जाता है, इसका मतलब यहाँ पे एक एपिग्लोटिस होता है। क्या होता है? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस का काम होता है, ढक्कन होता है अपने मुंह में एक ऐसे यहाँ पे एपिग्लोटिस घंटी की तरह, तो वो क्या करता है कि उस रास्ते को बंद कर देता है जब भोजन प्रवेश करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, कार्य। भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक ले जाने का काम इसका होता है। भोजन सबसे पहले मुख गुहा में प्रवेश किया, अब मुख गुहा से होते हुए ग्रसनी और ग्रसिका का कार्य होता है उस भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। आमाशय तक भोजन को पहुंचाने का काम होता है ग्रसनी और ग्रसिका का। नेक्स्ट देखो, तीसरा अपना पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है आमाशय। यहाँ भोजन सबसे ज़्यादा समय 3 से 4 घंटे, याद रखना 3 से 4 घंटे तक ये भोजन यहाँ ठहरता है। आमाशय ऐसा भाग है जहाँ पे भोजन सबसे ज़्यादा समय तक ठहरता है और इसका आकार जे आकार का होता है। आकार में ये कैसा होता है? जे आकार का आमाशय। और आमाशय जब भोजन प्रवेश करता है तो इसका भाग चौड़ा हो जाता है, यानी जब भोजन प्रवेश करेगा तो वो थैले की तरह ही खुल जाएगा। और इसका माध्यम अम्लीय होता है। अम्लीय क्यों होता है? HCl के कारण। आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से उसका माध्यम अम्लीय होता है। एसिड है ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका pH मान होता है 1.2, यानी जो pH मान है HCl का वो माध्यम अम्लीय है और इसका pH मान 1.2 है। कभी कभी इसका pH मान और बढ़ जाता है, तब हमारे एसिडिटी का कारण होता है। HCl क्या काम करता है अपने शरीर में? जीवाणु से सुरक्षा। अगर भोजन जो किया है हमने, उस भोजन में किसी भी प्रकार से कोई जीवाणु बैक्टीरिया जो लाइसोजाइम के द्वारा नहीं मारा गया, जो लाइसोजाइम के द्वारा नहीं मारा गया, तो वो यहाँ आ जाएगा कांत पे, आमाशय में। तो इसका काम होता है उसको वहाँ से मारना। एक होता है रेनिन और पेप्सिन, एंजाइम को सक्रिय करने का काम भी उसका होता है। आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये रेनिन और पेप्सिन का क्या करता है? सक्रिय करता है। एक का काम होता है दूध का पाचन, ये दोनों एंजाइम है, एक दूध का पाचन करवाता है और दूसरा करवाता है प्रोटीन का पाचन। ये ध्यान रखना, ये छोटी आंत के अंदर काम हो जाता है, जो ट्रिप्सिन के रूप में सक्रिय होता है। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी अधिकता से एसिडिटी, अम्लीयता होती है। निवारण होता है इसका, निवारण क्या हो जाएगा? MgOH जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपने क्या करेगा? इसका निवारण करेगा, जिसको हम कह सकते हैं जब हमारे शरीर में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? इनो लेते हैं। क्या लेते हैं? इनो। तो उसके अंदर ये दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षार। हमारे आज की क्लास में हमने पाचन तंत्र के जो भाग है वो पढ़ लिए। अब हमारे 2 भाग रहते हैं पीछे पाचन तंत्र में, एक तो छोटी आंत और दूसरा बड़ी आंत। अगली क्लास नहीं लेंगे, इसी क्लास में मैं आपको बता देता हूँ छोटी आंत के बारे में आपको क्या याद रखना है। छोटी आंत के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 बात लिख देता हूँ। एक तो छोटी आंत में याद रखना कि भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन यहाँ होता है छोटी आंत में। ये छोटी आंत की साइज कल मैंने आपको बता दी थी, उसकी लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है। और एक बड़ी आंत है, इसमें आपको बता दिया कि जो भी भोजन हमारा पचना था वो पच गया, अब इसमें अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्या होता है?
अपशिष्ट, और क्या होता है जल। तो इसमें से जल का तो हो जाता है अवशोषण, जल का क्या हो जाता है अवशोषण हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर। अब छोटी आंत के अंदर दो तीन चीजें आगे मिलकर, जैसे अग्नाशय से मिलता है ट्रिप्सिन हो गया, और इधर हो गया अग्नाशय के बाद हमें पित्ररस आ जाएगा, ठीक है। तो पित्ररस पित्ताशय से, पित्ररस कहाँ से आएगा पित्ताशय, ठीक है, उसमें वो संचित होता है। तो इतना आपको अब अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं, मेन जो प्रश्न बनेगा आपके यहीं से बन जाएगा, छोटी आंत और उसके बाद तो वो बड़ी आंत के बाद निष्कासित होता है, जो अपने बहिक्षेपण कल पढ़ा था, वो बहिक्षेपण वाला काम हो जाएगा। वापस देख लो, टॉपिक है अपना पाचन तंत्र, पाचन की परिभाषा याद करनी, पाचन तंत्र का चित्र बनाना आना चाहिए, पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम याद होने चाहिए। जैसे ही अपने को ये भाग याद हो जाते हैं तो हम सबसे पहले मुख गुहा को पढ़ते हैं। मुख गुहा में तीन चीज़ें आपको तुरंत पता चल जाएगी, जीभ, लार और दांत। और जीभ के बारे में एक लाइन याद कर दो कि ये स्वाद का ज्ञान करवाता है, और इसमें याद कर दो ये भोजन में लार को मिलाता है। टेंगो रिसेप्टर वगैरह याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। और दांतों के बारे में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली ये ध्यान रखना है कि ये भोजन को काटना और चबाना। ये मैं आपके लिए क्लास जो ले रहा हूँ ये 10th क्लास वाला भी पढ़ सकता है, 11th वाला भी पढ़ सकता है, किसी भी लेवल तक पढ़ेगा। तो पाचन तंत्र इससे बाहर कुछ नहीं है। आपको कितना पढ़ना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। हल्का माध्यम होता है, ये याद करना आपको, 6.8 वगैरह होता है। लार में एंजाइम होते हैं, एंजाइमों के नाम आपको याद करने हैं। घर्षणी घर्षिका में ये ध्यान रखना है, भोजन और शोषण का ये संयुक्त पथ है, ये आपको पता होना चाहिए, वो एपिग्लोटिस वाली बात। आमाशय, आमाशय में ध्यान रखना है कि यहाँ भोजन सबसे ज़्यादा समय तक ठहरता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, जे आकार होता है। और दूध का वगैरह पाचन किसका काम होता है ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। रेनिन दूध का पाचन करता है, रेनिन किसका पाचन करता है दूध का। और प्रोटीन का पाचन का काम होता है पेप्सिन का। रेनिन दूध, दूध में होता है कैल्शियम, तो ये ध्यान रखना, आप इसको नोट कर देना। नेक्स्ट आपके कोई और टॉपिक है नहीं, मैं आपको बता दूंगा। एक होता है लाइपेज एंजाइम, कौन सा होता है लाइपेज। भोजन के अंदर जो वसा है तो वसा का पाचन, वसा का पाचन, ये आप नोट कर देना। वसा का पाचन काम होता है लाइपेज का, लाइपेज, ठीक है। इसी के साथ आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना आपको आना चाहिए। अब हम अगली कोई टॉपिक लेंगे साइंस में, आपके कोई नेक्स्ट ऐसा टॉपिक होगा जो आपको नहीं समझ में आए, और आपको भी कोई टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट में मुझे बता देना अभी नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।